कंटिन्यूटी। टुडे अब मैं शुरू करने जा रहा हूं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के चैप्टर पर सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे ताकि आपको समझ में आ पाए। यह बहुत आसान चैप्टर है। अब लिमिट पढ़ लेने के बाद अब हम जो 3 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी और एमओडी, ये तीनों मिलाकर लिमिट से छोटे चैप्टर हैं, तीनों मिलाकर भी। और इन तीनों में हम कोई नई मैनिपुलेशन, इन तीनों में हम कोई नया कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। इन तीनों की खास बात यह है कि जो लिमिट में सीख लिया उसी से काम कराएंगे। आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। मैथमेटिक्स में सारे नाम बिल्कुल जनरल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड रखे गए हैं। कंटिन्यूटी का वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। कोई चीज लगातार है, अगर किसी चीज में कोई टूट फूट नहीं है, किसी चीज में कोई ब्रेक नहीं है, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस है। मैथ्स में सारी चीजें नॉर्मल जनरल इंग्लिश लैंग्वेज से ली गई हैं, यही मैथ्स की खास बात है। आप सिर्फ हेडिंग देखकर चीजों के बारे में बता सकते हैं। ये चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें कोई ब्रेक ना हो, जो लगातार हो। जैसे साइन एक्स का ग्राफ ऐसा लगातार है, कहीं कोई टूट नहीं। लेकिन अगर tan x का ग्राफ ले तो बार बार टूट रहा है बार बार, ऐसे ही कंटिन्यूटी। अब जो मैं समझाऊंगा दिस चैप्टर, सबसे पहले चैप्टर के बारे में सुने। दिस चैप्टर डील्स विद द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन। यहां पर मैंने यह नहीं लिखा कि डील्स विद कंटिन्यूटी, मैंने लिखा है कि डील्स विद कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। बच्चे पूछते गुरुजी जब कंटिन्यूटी से डील करेगा तो डिसकंटिन्यूटी से भी डील कर लेगा, लेकिन नहीं, यहां कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी दोनों अलग अलग है, अभी बात करेंगे। यह चैप्टर डील्स विद कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन, कि वो गिवन फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, उसके बारे में डील करता है। एक और बात मैं यहां बताना चाहूंगा, कंटिन्यूटी हियर ऑल्सो हैज द सेम मीनिंग एज इन इंग्लिश लैंग्वेज। कंटिन्यूटी का यहां पर भी वही मतलब है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब है। दैट इज इफ ग्राफ कैन बी ड्रॉन without lifting the pen, then it is continuous. If graph can be, सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, अभी गणित में नहीं आए हैं। पहले आप सब्जेक्ट को दिल में उतारिए, दिमाग में तो आएगा ही आएगा। मैथ, इफ ग्राफ कैन बी ड्रॉन, भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज कंटिन्यूअस है, टूट फूट नहीं है। मैथमेटिक्स में इसका मतलब क्या होगा? भाई मैथमेटिक्स में इसका मतलब यही ले सकते हैं कि अगर किसी का ग्राफ बिना कलम उठाए बन जाए तो कंटिन्यूअस है, लगातार है, कोई टूट फूट नहीं है। लेकिन अगर किसी फंक्शन के ग्राफ बनाने के लिए हमको बार बार कलम उठानी पड़े तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है, बार बार कलम उठ रही है। यही कंटिन्यूटी का मतलब है। कंटिन्यूटी का सेम मतलब है जो इंग्लिश में होता है, और जिसको सिंपल भाषा में, बेसिक भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि अगर ग्राफ बिना कलम उठाए बन जाए तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस को हिंदी में कहते हैं सतत, लगातार, निरंतर। तो सतत है ग्राफ, कंटिन्यूअस है। लिफ्टिंग द पेन, कॉपी करिए खट से। तो भाई हम बेसिक बात समझ गए। अब आइए कंटिन्यूटी की बात करने के पहले छोटी मोटी बातें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान दें, कंटिन्यूटी विल ओनली बी टॉक्ड in the domain of a given function। अरे ऑब्वियस सी बात है, जहां फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कोई भी फंक्शन कहां एग्जिस्ट करेगा? अपनी डोमेन में। कंटिन्यूटी की बात केवल फंक्शन की डोमेन में होगी। जैसे y इक्वल टू ln x है, अब इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन है गुरुजी 0 से इंफिनिटी। तो इसकी कंटिन्यूटी की बात आप 0 से इंफिनिटी में करेंगे। कोई बोलेगा माइनस के ऊपर बताओ क्या है?
धीरे से हंस दें और उसको हटा दें। भाई ऑब्वियस ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिखता हूं। किसी भी फंक्शन के बारे में कोई भी बात करनी है तो वह उसकी डोमेन में ही होगी भाई। किसी भी फंक्शन के बारे में कोई भी बात करनी है तो वह उसकी डोमेन में होगी। तो आप कभी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो सिर्फ उसकी डोमेन में। फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात केवल कहां होगी? उसकी डोमेन में। ध्यान रखें, डोमेन के बाहर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात होगी ही नहीं। मतलब ये बोलने की बात नहीं है, समझने की बात है। अरे फंक्शन जहां एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन जहां होगा, वही तो बात करोगे। अब ये -2 पर है ही नहीं, क्या बात करें? ध्यान रखें, बहुत एम्फसाइज करके बोल रहा हूं, बहुत जोर दे के बोल रहा हूं, फिर भी बच्चा भूलता है। कंटिन्यूटी की बात, कंटिन्यूटी छोड़ो, फंक्शन की कोई भी बात कहां होगी? फंक्शन के डोमेन में होगी। यह सबसे पहली बात है। कंटिन्यूटी विल ओनली बी टॉक्ड इन द डोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन। ये हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अब हम काफी कुछ समझ गए कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब। अच्छा, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है। अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी अपन कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। बिना कलम उठाए अगर ग्राफ बन जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। अच्छा, फंक्शन कैन बी कॉल्ड discontinuous only if pen is lifted at a point in its domain। ध्यान रखना, वही कानून की परिभाषा है। हर आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक कि दोष साबित ना हो जाए। ठीक है, वैसे ही आप फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस तभी बोलेंगे जब डोमेन में कहीं कलम उठे। देखो, बार बार दोहरा रहा हूं, फिर भी लिख रहा हूं कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता है कि बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, तो उनको कितनी बार भी बोल दो वो तुरंत नहीं समझते हैं। आप डिसकंटिन्यूअस तभी बोलोगे जब डोमेन में कलम उठे। ध्यान देना, डोमेन 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 डोमेन। कंटिन्यूटी की बात सिर्फ डोमेन में होगी, और फंक्शन को तभी डिसकंटिन्यूअस बोलोगे जब डोमेन में कलम उठे। अगर डोमेन में कलम नहीं उठी तो फंक्शन कंटिन्यूअस। अगर डोमेन में कलम नहीं उठी तो फंक्शन कंटिन्यूअस। अगर डोमेन में कलम नहीं उठी तो फंक्शन कंटिन्यूअस। डोमेन के बाहर कलम उठे, बैठे, लेट जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। डोमेन में देखिए, अगर डोमेन में कलम उठी तो डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, अब मैंने काफी सारा बोल लिया। अब बताइए, tan x y = tan x इज कंटिन्यूअस, ट्रू या फॉल्स? बताइए, बोलिए, मेरी आत्मा तक आवाज पहुंच जाएगी। बताइए। वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे गलत ही सोच रहे हैं। tan x कंटिन्यूअस फंक्शन है, ट्रू है। tan x है कंटिन्यूअस। अब आप बोलोगे, लीजिए गुरुजी, गजब मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहा। अरे मैं क्यों मजाक करने लगा आप लोगों से? सुनो ध्यान से, ये जो दोनों बातें लिखी हैं इसीलिए 10 बार दोहराई गई है। क्या tan x के ग्राफ में कलम उठी? हां, कलम उठी। क्या किसी डोमेन के पॉइंट पर कलम उठी? नहीं। डिसकंटिन्यूअस तभी बोलना है जब डोमेन के किसी पॉइंट पर कलम उठे। अरे इस बेचारे का तो डोमेन ही टुकड़े टुकड़े में है। इसका डोमेन क्या है? -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से। अरे जिसका डोमेन ही टुकड़े में है उसका ग्राफ तो टुकड़े में होगा ही। आपसे मैं सवाल पूछूं, बताओ क्या tan x के ग्राफ में कलम उठी? आप बोलोगे हां। तो मैं बोलूंगा कलम कहां उठी? आप बोलोगे π/2 पर। तो मैं बोलूंगा बेटा π/2 तो डोमेन में ही नहीं है। क्या डोमेन के किसी पॉइंट पर कलम उठी? क्या डोमेन के किसी पॉइंट पर कलम उठी? नहीं। तो डिसकंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। आपको बात करनी है सिर्फ डोमेन में बचुआ। आधे बच्चे इसी कंसेप्ट को नहीं पचा पाते, लेकिन मैंने लिख दिया है।
कंटिन्यूटी की बात सिर्फ डोमेन में होगी, और आप फंक्शन को तभी डिसकंटिन्यूअस बोलोगे जब डोमेन के किसी पॉइंट पर कलम उठे। अब उस बेचारे का डोमेन में π/2 है ही नहीं, वहां कलम उठे, उछले, बैठे, लेटे, जो करना हो करने दो। tan x कंटिन्यूअस है। ध्यान रखेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, क्योंकि जहां कलम उठ रही है वह पॉइंट डोमेन में नहीं है। आप फंक्शन को, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट जीवन में कभी नहीं हिलेंगे, और आप मैथ्स में तो खैर फोड़ू हो ही जाएंगे। सुनो ध्यान से, कंटिन्यूटी की बात बेटे सिर्फ डोमेन में होगी, और डिसकंटिन्यूअस तभी बोलोगे जब डोमेन में कलम उठे, डोमेन में। अब इस बेचारे का तो डोमेन ही टुकड़े टुकड़ों में है, इसका डोमेन तो ये है ना, डोमेन खुद ही टुकड़ा टुकड़ा है, डोमेन में खुद ही ब्रेक है। अब जिसका डोमेन में ब्रेक होगा तो उसका ग्राफ तो टुकड़ों में होगा ही, लेकिन ग्राफ टुकड़ों में होने से डिसकंटिन्यूअस नहीं बोल देंगे। जैसे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसको बोलेंगे इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन तो r है भैया, लेकिन बार बार हर बार कलमियां उठ रही, उठ रही, उठ रही, उठ रही, उठ रही, उठ रही। ये बोलेंगे हां, क्या इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि मैं आपको डोमेन में ऐसे पॉइंट बता सकता हूं जहां कलम उठ रही है। ये बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बोर्ड को समझ गए तो समझ लीजिए कंटिन्यूटी की बेसिक बात समझ गए कि अब हम कंटिन्यूटी की गणित की ओर आएंगे। फिर से दोहरा देता हूं इस बोर्ड पे क्या लिखा है। कंटिन्यूटी की बात केवल फंक्शन की डोमेन में होगी, डोमेन डोमेन डोमेन। और हम फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस तभी बोलेंगे जब डोमेन में किसी पॉइंट पर कलम उठी हो। अगर किसी फंक्शन का डोमेन ही टुकड़ों में है तो ग्राफ तो टुकड़ों में होगा ही यार, ग्राफ तो टुकड़ों में होगा ही, सीधी सी बात है। कॉपी कर लीजिए। अब आ जाइए। तो हमने कंटिन्यूटी का मतलब समझ लिया और दिमाग में हमारे फ्लो कर रहा है कंटिन्यूटी, और साथ में हम ये भी समझ गए हैं कि भैया कंटिन्यूटी की बात डोमेन में होगी, और साथ में गुरुजी ने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर समझा दिया है कि डिसकंटिन्यूअस तभी बोलना है जब डोमेन के किसी पॉइंट पर कलम उठे। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं बात करूंगा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अभी सबसे पहले मैं आपको कंटिन्यूटी की परिभाषा बता रहा हूं, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बता रहा हूं एट अ पॉइंट। सुने ध्यान से, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सुनो, एट x इक्वल टू ए एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, बस यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हैं तो बस फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। चाहे लेफ्ट साइड से आओ, चाहे राइट साइड से आओ, यहां छोटा सा गैप है, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, चाहे उस पॉइंट पर देखो, अगर तीनों मिल जाएं, लेफ्ट साइड से आने पर भी वहीं पहुंचो, पॉइंट भी वहीं पर हो, और राइट साइड से आने पर भी वहीं पहुंचो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। भाई देख, रोड कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि इधर से आओगे, या अगर एक आदमी दोनों ओर से चलना शुरू करे तो दोनों मिल जाएंगे, अगर टूट फूट होगा तो दोनों नहीं मिल पाएंगे। तो वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर तीनों एक ही पॉइंट है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। यानी भाई साहब गजब मजा आने जा रहा है, गजब मजा। इसको देखिए, ये हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अभी अभी हमको, अब देखिए इसके अंदर कुछ नया सीखना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? LHL RHL तो हमको पहले ही आता है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो हम फंक्शन के चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। चाहे लेफ्ट साइड से आओ, चाहे राइट साइड से आओ, चाहे उस पॉइंट पर आओ, तीनों अगर मिल जाएंगे, तीनों एक ही हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे हाँ भैया गिवन फंक्शन है कंटिन्यूअस।
कॉपी करिए। ओके, तो अब हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट समझ गए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, किसी बिंदु पर। अभी मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अभी मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ओके, चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड ए कॉमा बी इफ, एक खतरनाक सा फंक्शन दे दिया, साइन ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स होल अपॉन एक्स, ए बी सी तीनों ही है बल्कि। फाइंड ए बी सी फंक्शन दिस, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0 एंड x प्लस बी एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर हाफ बी एक्स की पावर 3/2x ग्रेटर देन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन पूछने वाले एक बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल हमसे पूछ लिया है आज, और वो सवाल ये कहता है कि एबीसी की वैल्यू निकालिए अगर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों, यानी एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर होना चाहिए। तो यही करते हैं हम। सबसे पहले सबसे लल्लू काम करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0 c आ गई। उसके बाद निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x अप्रोचेस 0 से चिन्हन छोटा। अगर x 0 से चिन्हन छोटा है तो बताइए इसका यूज करेंगे कि इसका यूज करेंगे। मैं जानता हूं आप कह रहे हैं इसका यूज करो, लेकिन ना, इसका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 पर ये आ रहा है। तो यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस 1x, ओ तेरी सही लिखो, x प्लस साइन एक्स होल अपॉन एक्स। इसकी लिमिट निकालना बच्चों का खेल है, बच्चों का। कल प्ले ग्रुप में पूछा था, सारे बच्चों ने निकाल दिया था। दोनों को सेपरेट कर लें। इधर देखो, साइन 0 अपॉन सेम 0 1 हो गया। यहां पर भी साइन 0 अपॉन सेम 0 बनाने की इच्छा से a प्लस 1 से डिवाइड और a प्लस 1 से मल्टीप्लाई, साइन 0 अपॉन सेम 0 1 हो गया। बहुत बढ़िया गुरुजी, a प्लस 1 ये चीज आ गई a प्लस 2। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस। बताओ इसका इस्तेमाल करेंगे कि इसका? मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे गुरुजी इसका इस्तेमाल करें, लेकिन ना, इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि RHL है, 0 से चिन्हन बड़ा है तो बड़ी वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल। आओ लिखने के पहले ही यहां से x बाहर निकाल लो। x अगर बाहर निकालोगे तो x की पावर हाफ बाहर आ जाएगा। देखिए, आंखों से देखिए, और नीचे इसको लिख दो x इंटू एक्स की पावर हाफ। काटा काटा, x की पावर हाफ कट गया, कट के क्या बचा? 1 प्लस बी एक्स की पावर हाफ माइनस 1 होल अपॉन बी एक्स। यहां पर लगा दीजिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। 1 प्लस बी एक्स की पावर 2 माइनस 1 अपॉन बी एक्स। 1 से 1 कट गया, बी एक्स से बी एक्स कट गया, और लिमिट आ गई हाफ। भैया कुछ नया सिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ नया है ही नहीं। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना फंक्शन के चैप्टर में पढ़ चुके हो, सीधे पॉइंट रख दो। लिमिट निकालना RHL लिमिट के चैप्टर में पढ़ चुके हो, ये लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस हो जाए तो LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी a प्लस 2 शुड बी इक्वल टू हाफ शुड बी इक्वल टू c। तो यहां से a की वैल्यू आ गई -3/2, c की वैल्यू हाफ। जो कंटिन्यूटी है वो तो b पर डिपेंड ही नहीं करती। b तो कहीं पिक्चर में आया ही नहीं, b तो कहीं पिक्चर में आया ही नहीं। तो आप बोलोगे b एप्सिलॉन r माइनस 0। मैं जानता हूं आप लोग b एप्सिलॉन r सोच रहे थे कि लेकिन डोमेन तो डिफाइन होनी चाहिए। 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 पर डिनोमिनेटर 0 चला जाएगा। b की सब वैल्यू चलेंगी, सब वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो उसकी डोमेन में है। मिल गई a b c की वैल्यू। कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड a एंड b so that fx is continuous
एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। वैसा ही सवाल है, एक बर्बाद सा, भीषण सा, खतरनाक सा, भयावह सा फंक्शन दे दिया गया है, x लेस देन पाई बाई टू, a x इक्वल टू पाई बाई टू, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। वापस वही सवाल बार बार आ रहा है कि भाई साहब आप a और b की वैल्यू निकाल दीजिए अगर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। करने का मेथड सेट है, करने का मेथड सेट है। कैसे करेंगे भैया? LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। अगर तीनों सेम आ गई तो भैया कंटिन्यूअस है, और सेम नहीं आई तो बचुआ डिसकंटिन्यूअस है। चलो अच्छा, निकालते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, f ऑफ पाई बाई टू a। हमको कंटिन्यूटी कहां देखनी है? x इक्वल टू पाई बाई टू पर देखनी है। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज पाई बाई टू माइनस। बताओ इसका इस्तेमाल करेंगे कि इसका? कौन से का बताइए? गलत, इसका नहीं, इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाई बाई टू माइनस का मतलब पाई बाई टू से चिनन मिनन छोटा। साइन क्यूब एक्स 3 कॉस स्क्वायर एक्स। इस सवाल को हल करने के 1 करोड़ तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगा। x को चुपचाप रख दें, पाई बाई टू माइनस एच, तो यहां आ जाएगा h अप्रोचेस 0। ये बनेगा साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस एच। बहुत सुंदर गुरुजी, कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एच। उत्तर आंखों के सामने आने को बिल्कुल तैयार बैठा है। लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस क्यूब एच 3 साइन स्क्वायर एच। इसको h स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, साइन 0 अपॉन सेम 0 1, 1 माइनस कॉस क्यूब एच को खोल दीजिए, 1 माइनस कॉस एच, 1 प्लस कॉस एच प्लस कॉस स्क्वायर एच 3h स्क्वायर। उत्तर आ गया बचुआ। 1 माइनस कॉस 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर हाफ, तो इसकी वैल्यू हाफ आई। 1 प्लस 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू 3 आई। 3 से 3 कट गया, तो वैल्यू आ गई हाफ। कॉपी करिए। तो LHL निकाल लिया, अब आइए RHL निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेज पाई बाई टू प्लस, बताइए पाई बाई टू से चिन्हन मिनन बड़े पर इसका यूज करेंगे कि इसका? ना, इसका नहीं करेंगे, गलत, इसका करेंगे। पाई बाई टू से बड़ा है भाई, तो यहां आ जाएगा b 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। सिर्फ आंखों का धोखा है, आंखों का धोखा। इधर देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूं, साइन एक्स को लिख देता हूं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहां से 2 को बाहर निकालता हूं तो बाहर 4 आएगा और पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओ भाई साहब, 1 माइनस कॉस 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर हाफ, तो लिमिट आ गई b बाई 8। आराम से, कुछ नया नहीं सीखेंगे। LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस हो तो LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 के तीनों बराबर होने चाहिए। तो LHL कितना है बचुआ? हाफ। RHL कितना है? b बाई 8। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है? a। तो आ गया a हाफ b 4। बहुत बढ़िया, कॉपी कर लीजिए।